आउटलाइन एक ऐसी चीज है ना जिसे फ्री हैंड ड्रॉ करने में सभी बिगिनर्स की तो नहीं बट मैक्सिमम बिगिनर्स की हालत टाइट हो जाती है। इवन कभी कभी तो मेरी भी हालत टाइट हो जाती है। इसलिए ज्यादातर मैं ग्रिड मेथड का ही यूज करता हूँ। बट आज ओनली चार ट्रिक्स के हेल्प से एकदम परफेक्ट आउटलाइन बनाना सिखा दूंगा। एंड आप भी बोलोगे बस यही चाहिए था, वो भी फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। एंड इतना सिंपल वे में बताने वाला हूँ ना, इतना सिंपल, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे ना है तो पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी, लूमिस मेथड का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं। आउटलाइन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सिर्फ 5 चीजों की जरूरत है, सिर्फ 5। एक पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, योर रेफरेंस एंड एक शीट। एंड शीट में यूज करने वाला हूँ A4 साइज की। तो चलो अब शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आउटलाइन के वक्त इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना। एंड हाँ, इनमें से एक भी पॉइंट को मिस मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले तो अपनी मेन शीट पर मार्किंग करनी है। अब आप लोग बोलोगे किस चीज की मार्किंग, मैं वो थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो अपने रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड फिर ये देखो कि कौन सी चीज कहाँ पे है। एंड ऐसे ही दोस्तों हॉरिजॉन्टली भी करो एंड फिर तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है। एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी मेन शीट पर मार्किंग कर देनी है। देखो दोस्तों, मैंने इस रेफरेंस को ड्रॉ करने के लिए मार्किंग की थी, लेकिन क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर जो चीज है मैं वही ड्रॉ कर सकूं इसलिए। एंड अगर आपको पता चल गया होगा तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। एंड मार्किंग कुछ ऐसी दिख रही है। तो अब जंप करते हैं सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पे ना तुम्हें कोई डिटेलिंग नहीं करनी है, बस जितना हो सके उतना सिंपल तरीके का शेप्स को यूज करो एंड आउटलाइन को स्टार्ट करो। देखो, सेकंड पॉइंट पे हो चुका है कंप्लीट। तो अब जंप करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आउटलाइन के वक्त ना ये टूटी फूटी लाइंस को बनाना छोड़ दो, क्योंकि इससे ना आउटलाइन कम, कचरा ज्यादा लगेगी। आउटलाइन के वक्त ना लंबी एंड स्ट्रेट लाइन बनाओ, इससे आपकी आउटलाइन बहुत नीट एंड क्लीन दिखेगी। चलो अब ना थर्ड पॉइंट को कवर करते हैं। देखो, सबसे पहले तो चीजों को सिंप्लीफाई करो एंड फिर उसकी डायरेक्शन देखो, एंगल देखो, वो किस शेप का ये देखो एंड फिर कर्व सेट करो। ट्रस्ट में दोस्तों, इस ट्रिक या मेथड से ना तुम्हारी आउटलाइन परफेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अब देखो, थर्ड पॉइंट हो चुका है कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। यहाँ ना हमें स्क्रिप्ट डिटेलिंग ऐड करनी है। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिटेलिंग कैसी करनी है। देखो, सबसे पहले तो हमें मार्किंग करनी है, क्योंकि कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली है वो इसी से पता चलेगी। एंड फिर बेसिक शेप से आउटलाइन शुरू करेंगे एंड फिर कर्व सेट करेंगे। यहाँ ना हमें कोई भी डिटेलिंग नहीं करनी है। एंड लास्ट स्टेप में सभी डिटेल्स को ऐड करेंगे एंड साथ में शेडिंग भी करेंगे। एंड दैट्स इट। अब चलो बची हुई ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। अब बस डिटेलिंग ऐड करनी है दोस्तों। एंड हाँ, आउटलाइन ड्रॉ करते हुए ना चीजों को सिंप्लीफाई किया करो, इससे ना बहुत आसानी हो गया आउटलाइन में। एंड हाँ, आउटलाइन के वक्त ना वैल्यूज को भी ऐड किया करो, उससे ना आउटलाइन फ्लैटने लगेगी। तो भाइयों, आउटलाइन तो पूरी हो चुकी है, बस अभी हेयर्स बाकी है। तो चलो हेयर्स को ड्रॉ करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मार्किंग करेंगे एंड बेसिक शेप से आउटलाइन चालू करेंगे। एंड फिर बेसिक शेप्स के ऊपर कर्व सेट करेंगे। एंड हाँ, हमें इस स्टेप में भी डिटेलिंग नहीं करनी है। तो अभी हम इरेजिंग करेंगे, क्योंकि हमें फाइनल पार्ट में फुल डिटेलिंग ऐड करनी है। तो अभी लास्ट स्टेप में हम सभी कर्व्स को बिल्कुल डिटेल में ऐड करेंगे। एंड हाँ, हमें इस लेयर में ना वैल्यूज को भी ऐड करना है, उससे हमारा ड्राइंग फ्लैटने लगेगी एंड शेडिंग के वक्त हेल्प मिलेगी। तो अभी आउटलाइन तो पूरी हो चुकी है। तो अब बस हमें एजेस को बिल्कुल शार्प करना है। एंड हाँ, आप मुझे बस इतना बता दो कि इस ड्राइंग को किस मीडियम से बनाया जाए। तो अब मैं मिलूंगा आपको डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंजॉय द फाइनल पीस।